हेलो एवरीवन। आज हम आगे बढ़ेंगे। मतलब इससे पहले हमने यूनिट 3 देखी थी। यूनिट 3 में हमने इंटरव्यू जाना था और क्वेश्चन एयर इससे पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट भी उसकी पड़ी है, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। साथ में टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप की। जाके आप वहाँ ज्वाइन करके आपको नोट्स मिल जाएंगे प्रीवियस जो भी मैंने पढ़ाया है उसका। ठीक है, लेक्चर्स का। आज हम बात करेंगे यूनिट 4। ठीक है, PUSR पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च की यूनिट 4 की बात। यूनिट 4 में देखो आपके पार्ट 2 हो जाएंगे, चैप्टर 2 हो जाएंगे, चैप्टर ए मतलब 1, चैप्टर 2। आज हम पहले की बात करेंगे कंप्लीट, इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। ठीक है, इसकी हम आज बात करेंगे और अगले लेक्चर में हम फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जिसमें हम मोटा मोटा डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिक्स देखेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर ये पढ़ोगे आप कोरिलेशनल रिसर्च, कॉसेशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो इतना दिल पे लेना मत, ये सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे बाद में। ठीक है, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो देखो पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे इमेज डाले हैं उसके, तो उसमें आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो एक बार देख लेते हैं। डिस्कस क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, मतलब सीधा इंट्रोडक्शन की बात की है। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस है क्या और व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और पूछ रहा है कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस को। तो हम ये जानेंगे। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन हो जाएगा और इसी में ये हो गया आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फिर इसमें ये पार्ट बी आया है इस यूनिट 4 से, को रिलेशनल रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। ये पार्ट बी का है, तो इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। फिर ये 4th क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिक्स की बात की गई है। ये आपको पार्ट बी में मिलेगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन डेटा एनालिसिस, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मोड, मीडियन एंड अर्थमेटिक मीन। ये आप पढ़ोगे इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये पार्ट बी का हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आया हुआ, व्हाट इज़ द बेसिक फीचर्स एंड टूल्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। तो देखो टूल्स की बात की है तो टूल्स कुछ और नहीं है, टूल्स का मतलब यही है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। ठीक है, इसी में टूल होंगे आपके, जैसे ये क्वेश्चन भी है मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके, और भी कई हो जाएंगे जो अभी नहीं, हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल हम क्या बात करेंगे, तो अभी हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि है क्या क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा की बात करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, फिर रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखेंगे कैसे क्वांटिटेटिव डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम फीचर्स को समझेंगे, क्या करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के। फिर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। ये टॉपिक मैं रखना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक दो से पूछा तो कह रहे वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता दो, यदि कहीं आ गया तो आप लिख सको बना के। ठीक है, तो कलेक्शन मेथड को भी जानेंगे क्वांटिटेटिव डेटा में। मैं कोशिश करूँगा 3rd के बाद सीधा 6th पे आऊँगा, उसके बाद 4th और 5th पे जाऊँगा। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा कि इसमें आपको मैं साथ में करा दूंगा क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा का दोनों का डिफरेंस। इससे होगा कि आपको फीचर्स पता लग जाएंगे क्वांटिटेटिव डेटा के, यहीं आगे भी बता दूंगा, लेकिन कुछ फीचर्स आपको यहाँ पता लग जाएंगे। साथ में दोनों में डिफरेंस आएगा समझ में, तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और साथ में इंट्रोडक्शन भी आपका हो जाएगा। तो एक ही चीज़ से, मतलब एक ही कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, एक तीर से 3 निशान। तो मैं 3 निशान मार रहे हैं 2 की जगह। ठीक है, एक ही तीर से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव इतना है नहीं अपने में, क्वांटिटेटिव पे ज़्यादा पूछा जाएगा, तो इस पर ध्यान रखना है हमें। ठीक है, साथ में देख लेंगे डिफरेंस, क्या पता पूछ ले क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में अंतर क्या है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने इससे पहले जब इंटरव्यू कराया था तो उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था न्यूमेरिकल वैल्यू का। क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव में अंतर भी बताया था मैंने। फिर से थोड़ा सा दोहराते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा अच्छे से जानते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, गुड टू यूज़ व्हेन यू वांट टू प्रीसाइज एंड डिराइव रिजल्ट इन न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स। कह रहा है एक तो छोटा होना चाहिए और साथ में न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स में जो लिखे जाते हैं डेटा वो होते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। कैसे, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। यहाँ बात की गई इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की। ठीक है, कैप्चरिंग इंटेंजिबल नॉन्स ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ डिटेल में जाते हैं हम, इन डेप्थ में जाते हैं, जो भी चीज़ का हमें डेटा मतलब हमें चाहिए उसको हम डिटेल में जाते हैं। तो क्वालिटेटिव की बात करते हैं, क्वालिटी का मतलब है सीधी सी बात, यहाँ हम सिर्फ क्वांटिटी की बात करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू की या न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स की हम बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में भी लिखा है 40% ऑफ वुमेन इंटरव्यूड सेड दे स्पेंड मोर देन 3 आवर्स गैदरिंग वाटर ऑफ कुकिंग फॉर कुकिंग, कि पकाने के लिए वो 3 घंटे से ज़्यादा अपना समय बर्बाद करती हैं पानी को इकट्ठा करने में कुकिंग से पहले। ठीक है,
40%। ये मेन चीज़ है कि न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ दी है। यहाँ देखो, यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी, लेकिन यही बात लिखी हुई है यहाँ भी कि कमेटी मीटिंग में वुमेन ने ऐसे ऐसे एक्सप्लेन किया कि हम 3 घंटे, यहाँ 3 घंटे नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा समय अपना बर्बाद करते हैं ड्रिंकिंग वाटर को कलेक्ट करने में, मोस्टली जिसको हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, और बाकी बचा हुआ लिमिटेड होता है बहुत कम पानी जिसको हम पर्सनल यूज़ और हाउस होल्ड हाइजीन काम में यूज़ करते हैं, साफ़ सफाई वगैरह में काम करते हैं। तो ठीक है, ये अंतर होता है आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। यहाँ हम इन डेप्थ में जाते हैं, यहाँ हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं। ठीक है, यदि इतना क्लियर है तो बोलो आगे बढ़ें। अब होगा ही क्लियर, ऑब्वियसली होगा ही। अब दिन ही कितने बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मोर स्ट्रक्चर्ड होगा ये आपका, मतलब पहले से क्वेश्चन लिस्टेड होंगे आपके। ठीक है, लिखा हुआ होगा क्या पूछना है क्या नहीं, कैसे क्वेश्चन से। तो यहाँ पे पहले से स्ट्रक्चर्ड होगा, डिफाइंड होगा, और लेस रूम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होगी नहीं, क्वेश्चन को आप चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन में जो एमसीक्यूज आपने दे दिए हैं तो वो होंगे पहले से ही, आप चेंज नहीं कर सकते। आपने क्वेश्चन एयर भी पढ़ा था तो क्वेश्चन एयर इसी के अंदर आएगा। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन एयर होता है वो क्वान्टिटेटिव के अंदर आता है, तो उसमें आपने पढ़ा था कि एमसीक्यूज में होता है। ठीक है, तो ये सब जो सीन होते हैं इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। ठीक है, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर ऑल रेस्पोंडेंट्स, सभी के लिए एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, या किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, सेक्स का हो, प्लेस ऑफ बर्थ का हो। ठीक है, तो सबके लिए क्या होते हैं, एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ हम इंटरव्यू वगैरह होते हैं क्वालिटेटिव में, तो हम उनके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका या तो स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, या सेमी स्ट्रक्चर होगा, या अनस्ट्रक्चर्ड होगा। ठीक है, तो यही बात है। फिर आगे देखो, यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा में हम जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो अधिकतर हम ऐसी बात करेंगे, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ ऑफन। ठीक है, यहाँ हम कैसी बात करेंगे, क्वालिटेटिव डेटा में हाउ एंड वाई, यहाँ मतलब डिटेल में जाते हैं, सीधी बात कैसे और क्यों। यहाँ हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम सीधी क्वांटिटी की बात करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे रेस्पोंडेंट्स ज़्यादा नहीं ले सकते, इसलिए स्मॉल ग्रुप ऑफ सूटेबल्स, मतलब सीधी बात छोटे कम लोगों में ले पाओगे आप। ठीक है, यहाँ लार्ज ग्रुप ऑफ रेस्पोंडेंट्स होंगे आपके, ज़्यादा होंगे लोग। ठीक है, यहाँ ओपन एंडेड क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि इन डेप्थ में जाना है, यहाँ क्लोज एंडेड क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। ठीक है, यस नो में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जो कि हम पहले भी क्वेश्चन एयर में देख के आए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रीसाइज नंबर्स होंगे। ठीक है, नंबर्स में होंगे बहुत ही कम। ठीक है, जिसको हम स्टेटिस्टिकली एनालाइज कर सकते हैं। रेप्लिकेट मतलब एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, जिसको एग्जैक्ट कॉपी बोलते हैं। मान लो पहले से कुछ बना रखा है हमने कि ये डेटा है हमारा, फिर हम एग्जैक्ट दूसरा बना सकते हैं, आपस में चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस चेक वगैरह कर सकते हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी काउंटेड। ठीक है, काउंट किया जा सकता है, मेजर किया जाता है, एग्रीगेट एक साथ रखा जा सकता है। यदि इकोनॉमिक्स वाले हैं तो समझ सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा है, एग्रीगेट डिमांड। तो डिमांड मतलब कंजप्शन भी, इन्वेस्टमेंट भी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग भी, नेट एक्सपोर्ट भी, तो सबको एक साथ रखना, तो वही होता है एग्रीगेटेड एंड एक्सप्रेस यूजिंग नंबर्स एंड वैल्यूज़। ठीक है, हम नंबर और वैल्यूज़ का यूज़ करके क्वांटिटेटिव डेटा को बताते हैं। यहाँ पे आपका डिस्क्राइब किया गया होगा पूरी तरीके से, कॉन्सेप्चुअल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन एयर दे दिया, टूल्स आर डिफिकल्ट टू डेवलप। देखो क्वांटिटेटिव में आप पढ़ोगे, जब यहाँ पे ये पढ़ोगे मोड, मीडियन, अर्थमेटिक, मैक्सिमम, मिनिमम, लिमिट। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। यदि मैथ बैकग्राउंड नहीं है आपका तो वैसे भी होगी आपको। ठीक है, जब ये पढ़ेंगे तो थोड़े फॉर्मूलेज वगैरह भी होंगे, तो हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ईजियर होता है। बट डेटा इज ईजियर टू कलेक्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्वालिटेटिव क्वेश्चन एयर एंड टूल्स आर ईजियर टू डेवलप। ठीक है, इंडिकेटर्स आर स्पेसिफिक, मीजरेबल, न्यूमेरिक। ठीक है, यहाँ जो इंडिकेटर्स होंगे वो ग्राफ वगैरह में होंगे या नंबर्स में होंगे। ठीक है, या जिसको हम मीज़र कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉडली डिफाइंड होंगे, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे देखो, रिजल्ट आर इजी टू समराइज। रिजल्ट को समराइज़ करना बहुत जल्दी हो जाएगा आपको, मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा कंपेयर टू इसके। ठीक है, जनरलाइज रिजल्ट्स आर न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव, कॉन्क्लूसिव। ठीक है, ये सब। ठीक है, इसमें बायसनेस के भी चांस नहीं होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें सब्जेक्टिव, इंटरप्रेटिव एंड एक्सप्लोरेटिव ज़्यादा डिटेल में होगा, सीधी सी बात वही है। ठीक है, तो इसमें बाइस के भी चांसेस हो सकते हैं, इसमें नहीं होंगे क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या ही न्यूमेरिकल नेचर है, उसमें क्या ही बाइसनेस लाओगे आप। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, डाटा इज ईजियर टू फॉर्मेट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज। ठीक है, एनालाइज रूल्स आर वेल इस्टेब्लिश्ड, यूज मैथ्स एंड स्टेटिकल्स। वही बात मैंने यहाँ भी बात की थी अभी, ये जब बताया था, मोड, मीडियन, अर्थमेटिक वगैरह। ठीक है, तो ये सब है यहाँ पे, इनकी बात हम करेंगे आगे। ठीक है, रिग्रेशन, एवरेजेस, कोरिलेशन, जब इसका लेक्चर दूसरा आएगा। ठीक है, यहाँ पे एनालिसिस रन और वेल डिफाइंड। ठीक है, यहाँ कोई रूल्स ऐसे नहीं है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए ज़्यादा होती है। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। चलो, ये आपको समझ में आ गया। अब इससे आप क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन की डेफिनेशन समझ जाओगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एग्जांपल दे सकते हो आप। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ से हो जाएंगी। डिफरेंस आएगा तो भी आप कर लोगे आपस में। ठीक है, फीचर्स भी बता सकते हो कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड होता है।
ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं इसमें, लार्ज ग्रुप या लार्ज पॉपुलेशन में हम ले जा सकते हैं, प्रीसाइज नंबर्स होते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। टूल्स डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। इनमें ये करेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हो साथ में ही, लेकिन आगे भी बता दूंगा हल्का सा, ठीक है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही चीज़ से, तो इसी को कहते हैं एक तीर से 3 निशान, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, कि क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के टाइप्स क्या हैं। तो बहुत ही सिंपल से हैं, देखो टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। देखो एक तो मेरे को आलस आता है बहुत लिखने में, इसलिए मैंने सीधा यहाँ से चेप लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे लिखने में बहुत आलस आता है, इसीलिए आपने देखा राइटिंग मेरा बड़ा गंदा हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत सोते सोते से लिखता हूँ एकदम। टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा देखो, अब टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा में 5 हैं आपके। पहला काउंटर, चल रही है ना, पेन चेंज कर लूँ, दिख रही है ना ये, हाँ ठीक है। देखो पहला काउंटर, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, सेंसरी कैलकुलेशन, प्रोजेक्शन ऑफ डेटा एंड लास्ट क्वांटिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंटिटीज़। देखो कहना क्या चाह रहा है, काउंटर में सीधी सी बात है कि काउंट एंटिटीज़ को काउंट किया जाएगा, कितनी एंटिटीज़ हैं उनको काउंट किया जाएगा, इंडिविजुअल्स को। यदि जैसे मान लो हमारा यही चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो इस पर कितने सब्सक्राइबर्स हैं, तो सीधा नंबर्स में होगा कि इतने लोग आपसे देख रहे हैं, मान लो 418 है सब्सक्राइबर्स, अभी पता नहीं कितने हैं, शायद इतने ही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सीधा आपका काउंटर है। ये क्वांटिटेटिव डेटा को एक टाइप है, ठीक है, कि सीधा यहाँ पे क्या था, काउंट करते हैं हम, सीधे सिंपल सी बात, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल में हम कह सकते हैं, लिखा है मैंने कोई एग्जांपल, नहीं लिखा है। एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि हमने सबको मान लो एक रॉड दिया, एक स्टिक दिया, सभी को 10 बच्चे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, सबको एक एक रॉड दी मैंने, या फिर मान लो जंगल में से पत्ती वगैरह लकड़ी वगैरह काट कूट के मैंने दी, ठीक है। फिर हम उसकी फिजिकल मेजरमेंट लेते हैं कि ये सिर्फ क्या बोलते हैं 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर की स्टिक है, ये 4 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या आपका एक तरह से मेजरमेंट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो गया, ठीक है। फिर होता है सेंसरी कैलकुलेशन। सेंसरी कैलकुलेशन में क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, जैसे जिसके पास आईफोन वगैरह है वो देख सकता है कि वो यदि किसी भी सोफे का फ़ोटो क्लिक करता है तो उसकी डिस्टेंस अपने आप ही वो बता देता है कि ये 27 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी विड्थ इतनी है, ठीक है। तो ये सेंसर्स के द्वारा होता है, ठीक है। और भी कई तरीके के होते हैं, आपके QR कोड को देखकर पूरा सेंसर से बता देता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरह से मैकेनिज्म है टू नेचुरली सेंस, ठीक है, कि एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, क्लिक करके आपको क्वांटिटी में, जैसे टेम्परेचर वाली मशीन है आपकी, कोविड में जो टेम्परेचर चेक करने के लिए होती थी, कि ठीक है, वो क्वांटिटी को देखता है और फिर उसको क्या करता है कि 75 डिग्री सेल्सियस है जो भी है, ठीक है, तो ऐसे बता देता है न्यूमेरिकल वैल्यू में, ठीक है। तो इसको सेंसरी कैलकुलेशन कहते हैं। एक होता है प्रोजेक्शन ऑफ डेटा, इसमें क्या होता है, आपने कोई कंपनी खोली है, ठीक है, उसमें पहले से आपका कोई प्रोडक्शन हो रहा है कि मान लो 2019 में इतना हुआ, फिर 2020 में इतना हुआ, फिर आप उसको चेक कर सकते हो प्रोजेक्शन के द्वारा, इस तरीके का कुछ ग्राफ बना के, मतलब कि हाँ पहले से अब थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, फिर कम हुई थी कुछ, फिर डेवलपमेंट हुआ है, फिर और डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये ग्राफ्स की तरह होता है, ठीक है, तो इसको प्रोजेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं। लास्ट होता है क्वांटिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंटिटीज़। बात क्या है, सीन क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये होता है, मान लो आपने कोई PG खोला, मान लो दिल्ली में नॉर्थ कैंपस के साइड आपने कहीं विजयनगर वगैरह में PG खोला आपने कोई, ठीक है, पेइंग गेस्ट, ठीक है, हॉस्टल वगैरह खोला। अब उसकी रेटिंग मिल रही है आपको, आप देख रहे हो हमारे रूम की रेटिंग्स ऐसी हैं, ठीक है तो एक क्वालिटेटिव कि 5 में से रेट करो, कितना रेट कर रहे हो आप गूगल पे, तो ये आपकी एक तरह से क्वालिटी हो गई, लेकिन उसी को क्वांटिटी में चेंज करना है, इसीलिए लिखा है क्वांटिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंटिटीज़। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 10% लोगों ने सिर्फ 1 स्टार दिया है, ठीक है, और 10% लोगों ने, ठीक है, 70% लोगों ने क्या कहते हैं 5 स्टार दिया सीधा, ठीक है, और 20% लोगों ने मान लो 3% स्टार दिया है, ठीक है, मतलब 3 स्टार्स, ठीक है, 3 स्टार दिए और इसने 5% दिए हैं। तो आपने क्या किया, क्वालिटेटिव एंटिटीज़ को क्वांटिफिकेशन कर दिया, मतलब क्वांटिटी में चेंज कर दिया कि 1 स्टार मतलब रेटिंग दी गई है 10% लोगों ने जो गलत रेटिंग दी, बेकार रेटिंग दी हमारे PG की, और 3 रेट दिए कुछ लोगों ने, 20% लोगों ने, 70% ऐसे जो 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं 5 में से, ठीक है। तो ये क्या क्वांटिटी आपने चेंज कर दी है क्वालिटी से, ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंटिटीज़। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। लिखने में थोड़ा आलस है तो मैंने बता दिया, बाकी आप लिख लेना, ठीक है। टाइप्स के बाद हम बात करेंगे वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन डेटा, विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं या फिर वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि जो क्वांटिटेटिव डेटा है बेटा इसको हम विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। तो कई तरीके होते हैं, जैसे मोस्टली 4 होते हैं, बार ग्राफ होता है,
ठीक है। बार ग्राफ में क्या, मान लो ये पॉपुलेशन है किसी भी देश की, मान लो कि साउथ एंड लंदन सिटी, लुटन, स्टैंड्स, गेटवेक, हेथ्रो, ठीक है, हीट थ्रो, मान लो ये हमें नहीं पता क्या है, मान लो तुम सिर्फ इतना मान लो कि मिलियंस में सीधी पॉपुलेशन दी है कि 1990 में ये पॉपुलेशन इतनी थी इसकी हीट थ्रो की, मान लो कोई भी और देश मान लो, ठीक है, फिर इतनी पॉपुलेशन 60 मिलियन से एबव इसकी थी, ठीक है, फिर इतनी थी। तो ये क्या है, आपको बार ग्राफ्स में दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बार ग्राफ। न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हाइट्स, ठीक है, इसमें हाइट के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंथ के थ्रू ऑफ लाइंस, और रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ, ठीक है। तो ये बार ग्राफ होते हैं, इसको ऐसे तरीके से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपने कई सारे इकोनॉमिक्स में ऐसे देखे भी होंगे, ठीक है। बार ग्राफ्स होते हैं। एक होता है हिस्टोग्राम, क्या होता है, हिस्टोग्राम, यहाँ पे भी रेक्टेंगल शेप्स होते हैं कुछ इस तरीके के। मान लो कि एग्जाम हुआ बच्चों का, अब उसमें 10 बच्चे ऐसे हैं जो 0 से लेकर 10 के बीच में मार्क्स लाए हैं, फिर कुछ बच्चे हैं जो 10 बच्चे ऐसे हैं मतलब कि जो 10 से लेकर 20 के बीच में मार्क्स लेके आए, कुछ बच्चे ऐसे हैं लगभग 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10 से 30 के बीच में लेके आए, फिर कुछ बच्चे हैं जो 50 से 60 के बीच में लेके आए, ठीक है, लगभग 55 बच्चे ऐसे हैं। तो ऐसे भी क्या होता है, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है, क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। और डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, देखो रेक्टेंगल होल्स हैं, रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल हुज एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल्स एंड हुज विड्थ इज इक्वल टू द क्लास, ठीक है। ये विड्थ है, ये मतलब ये स्टूडेंट्स, सॉरी क्या कहते हैं, पॉइंट्स हैं, और इधर ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। विड्थ तो लंबाई से ही, मतलब लंबाई चौड़ाई से ही हम पता लगाते हैं, आप समझ गए होंगे, हिस्टोग्राम ही होता है, ठीक है। फिर ये होता है पाई चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट में क्या होता है, सर्किल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, ठीक है, होता है कि इतनी हमारी अर्थ है, उसका इतना परसेंट ये है, उतना परसेंट, ऐसे आपने कई देखे होंगे। अच्छा, पार्टी वाइज समझो इसको। पार्टी वाइज क्या है कि मान लो सेंट्रल लेवल पे आपके पीएम के लिए वोट हो रहे हैं, मतलब आपके एमपी के वोट्स हो रहे हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। तो उसमें बीजेपी की कितनी सीट्स हैं, बीजेपी को वोटिंग 42.3% मिली है, सपा को इतनी मिली है, बसपा को इतनी है, ठीक है। इसमें ये जानते हैं नोटा क्या होता है, नन ऑफ द एबव। कई लोग वोट डालने जाते हैं लेकिन किसी को दे ही बिना चले आते हैं, नन ऑफ द एबव, किसी को नहीं देते ये वोट, सबसे नीचे मिलेगा आपको नोटा। तो कई लोग इसको भी टच करके आते हैं, हमें किसी को वोट नहीं देना, कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। तो 0.7% ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, ऐसे आम आदमी पार्टी या आईएनसी जो भी है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये क्या एक तरीके का पाई चार्ट है, ठीक है। तो सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स दैट ईच रिप्रेजेंट अ प्रोपोर्शन ऑफ द होल, ठीक है। आई बात समझ में, ऐसे पाई चार्ट बोलते हैं। फिर वो होता है स्कैटर प्लॉट, क्या होता है स्कैटर प्लॉट, ये आपका कोरिलेशनल में समझ में आएगा। मैंने अभी कहा था ना कि हम ये यूनिट 2 की बात करेंगे बाद में, इसमें आप ये पढ़ोगे कोरिलेशनल रिसर्च, इसमें आपके स्कैटर प्लॉट ज़्यादा आते हैं। इसमें होता है क्या सीन, 2 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। स्कैटर प्लॉट इज अ ग्राफ इन विच द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है, 2 वेरिएबल्स आर प्लॉटेड अलॉन्ग 2 एक्सेस, ठीक है। एक एक्स एक्सेस होगा, ये एक्स एक्सेस होती है, ये आपकी वाई एक्सेस होती है, एंड द पैटर्न रिवीलिंग एनी कोरिलेशनल प्रेजेंट। मतलब क्या कह रहा है, मान लो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस हिसाब से कस्टमर्स बढ़ रहे हैं आइसक्रीम के, नहीं आइसक्रीम कस्टमर्स की बात कर रहे हैं। तो मान लो जब लगभग कुछ ये 62-63% था टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, तो उस समय कितने, लगभग इतने लोग हैं कस्टमर्स, ठीक है, 360 के समथिंग है। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, 80 के समथिंग पहुंच रहा है टेम्परेचर, तो उस समय देखो 550 और 500 के बीच में कस्टमर्स बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, एक वेरिएबल के बढ़ने की वजह से दूसरे वेरिएबल बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं कोरिलेशनल रिसर्च, ठीक है। आपस में रिलेशन, कोरिलेशन, ठीक है, आपस में रिलेशन हो, ठीक है। तो कोरिलेशनल, यहाँ से याद ही बात समझ गए होगे पार्ट बी की, ठीक है। तो ऐसे स्कैटर प्लॉट बोलते हैं इसको, स्कैटर्ड प्लॉट, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन करने के कुछ तरीके होते हैं क्वांटिटेटिव डेटा को, ठीक है। अब हम बात करेंगे फीचर्स की, ठीक है। वैसे तो यहाँ से भी ये भी आप लिख के आ सकते हो फीचर्स में, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चेप के आओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से और फीचर्स देख लेते हैं क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के। थक जाता हूँ, बहुत तेज तेज बोलने लगा हूँ, पहले आराम से बोलता था, अब जल्दी के चक्कर में बहुत तेज कर दिया मैंने। फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, इसमें क्या होता है, कंटेन मीजरेबल वेरिएबल्स, ठीक है। कई होते हैं जैसे कंटेन मीजरेबल वेरिएबल्स, मतलब इसका फीचर सीधा है, आप मेज़र कर सकते हो वेरिएबल्स को कि क्या एज है तुम्हारी, उनकी एज कितनी थी, इनकी एज कितनी थी, कितने बच्चे थे, एजुकेशनल स्टेटस देख सकते हो, क्लास 10th में कितने बच्चे थे, क्लास 12th में कितने थे, कितने ग्रेजुएशन में थे, कितनों की बैक लग गई है,
तुम्हारी तो नहीं लगेगी ना, हाँ पढ़ते रहो मेरे से फिर। इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, क्या इनकम है, सैलरी कितनी है महीने की, साल की, ठीक है। तो ये इनको हम मीजरेबल वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक फीचर होता है क्वांटिटेटिव में कि आप मीज़र कर सकते हो। यूज़ स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जैसे कई क्वेश्चनेयर हो गया, पॉल्स हो गया, पोल्स सर्वे हो गए, ठीक है। ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स को क्वांटिटेटिव में भी यूज़ किया जाता है, क्वालिटेटिव में भी किया जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं सिर्फ क्वांटिटेटिव में इन टूल्स का या इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, क्वालिटेटिव में भी किया जाता है लेकिन क्वांटिटेटिव में भी किया जाता है, ठीक है। वैलिडिटी, एक्यूरेसी, अब इनकी देखो क्वेश्चनेयर पोल सर्वे की क्या वैलिडिटी होती है, एक्यूरेसी होती है, रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। एज्यूम नॉमिनल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सीधी सी बात है, क्वांटिटेटिव है वो सब में पहुंचता है, एक जैसे क्वेश्चन होते हैं सबके लिए। तो वही चीज़ नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सब में होता है एक जैसा, एक जैसे क्वेश्चन से जाते हैं सब में, ठीक है। तो इसका एक फीचर्स होता है। प्रेजेंट डेटा इन टेबल्स, ग्राफ्स, फिगर्स, ठीक है। जो भी डेटा है उसको हम टेबल में शो कर सकते हैं, ग्राफ्स में कर सकते हैं, फिगर्स में कर सकते हैं, ठीक है। यूज रिपीटेबल मेथड, देखो रिपीटेबल मेथड होता है, एक जैसे मेथड बार बार अपना सकते हैं क्वांटिटेटिव डेटा में। इंटरव्यू लोगे आप किसी का 1 to 1, तो इंटरव्यू में हो सकता है क्वेश्चन आप अलग पूछो, हर इंसान के अकॉर्डिंग पूछो, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग पूछो। यहाँ पे क्या आपके रिपीटेबल मेथड है, एक ही मेथड यूज़ कर सकते हो आप, बार बार MCQ बना बना के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। कैन प्रिडिक्ट आउटकम्स, आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो आउटकम्स को पहले से, क्योंकि क्वेश्चन पहले से सिलेक्टेड हैं होते हैं अधिकतर, ठीक है। तो आप आउटकम्स को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो पहले से कि क्या आउटकम होगा इसका, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड्स भी आपने देख रखे हैं पहले, कि मान लो पहले का ट्रेंड ऐसा कुछ रहा है, बढ़ता गया है, ठीक है। आपने यदि शेयर मार्केट वगैरह में लगाया होगा पैसा तो आपको ट्रेंड अच्छे से समझ में आता होगा कि क्या ट्रेंड होता है ना। यूज़ मीजरिंग डिवाइसेस, ठीक है, ऐसी कई डिवाइसेस होती हैं जो सीधा मीज़र करती हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को, ठीक है। जैसे मैंने थर्मोमीटर की बात की थी, वो सीधा टेम्परेचर को बता देती है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, ठीक है। ऐसी कई मशीन्स होती हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू बता देती हैं चीज़ों की, ठीक है। तो ये सब फीचर्स थे और काफ़ी बना बना के भी आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे पहले कलेक्शन मेथड की, कि क्वांटिटेटिव डेटा को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, कलेक्शन मेथड्स की ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। उसके बाद हम फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे, जो आज का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कलेक्शन मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। कलेक्शन मेथड में क्या है, सीन सीधा सा ये सीन है कलेक्शन मेथड में कि हम किस तरीके से कलेक्ट करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा को। तो कई तरीके होते हैं क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के, आपने कल पढ़े जैसे ओपन एंडेड, इसमें लिखा है मैंने कहीं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये देखो इसमें मैंने यहाँ भी लिखा है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप क्लोज एंडेड की तरीके से डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन बना के, ओपन एंडेड क्वेश्चन बना के कर सकते हो, ठीक है। आप डिस्ट्रीब्यूशन मेल के थ्रू कर सकते हो, SMS के थ्रू कर सकते हो, सोशल मीडिया वगैरह पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वेबसाइट पे वेब पेज वगैरह बना के, ठीक है, वहाँ सर्वे लेके डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, QR कोड बना सकते हो। कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे मैंने कल बात भी की थी, गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड होता है एक, ठीक है, और भी क्वेश्चन प्रो ऐप होता है, और भी कई सारे होते हैं, ठीक है। कई AI होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस वगैरह ऐप होते हैं, वेबसाइट वगैरह, तो इन पे भी आप क्या कर सकते हो, डेटा को कलेक्ट कर सकते हो इनसे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ देखो, लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, एक टाइम पीरियड होता है फिक्स, कि मान लो इतनी डेट से लेके इतने डेट के बीच में डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ कहते हैं, उसमें डेटा कलेक्ट करना होता है। इसमें एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है कि इतने टाइम से मतलब पर्टिकुलर टाइम, इसी टाइम 5 तारीख को ही पूरा डेटा कलेक्ट करना है, तो पर्टिकुलर टाइम होता है, वो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता दिए, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, ठीक है। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट बोले तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरीके से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉमिनल तरीके से कर सकते हैं, ऑर्डिनल तरीके से कर सकते हैं, रेशियो में कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं, इंटरवल में कर सकते हैं, रोक रोक के कुछ डेटा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या लेवल ऑफ मेजरमेंट है, MCQ में, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो में, इंटरवल में, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये आपकी लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, किस तरीके से भी हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे मेथड होते हैं, 1-on-1 इंटरव्यू भी होता है, इसमें फेस टू फेस आप जाके डेटा कलेक्ट कर सकते हो पूछ के, ठीक है, सीधी बात। ऑनलाइन कर सकते हो टेलीफोन के द्वारा, कॉन्फ्रेंस पे, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हो वीडियो कॉल वगैरह पे, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेड वेबसाइट वगैरह पे भी ले सकते हो। तो सब कलेक्शन करने के मेथड हैं, कई तरीके होते हैं मेथड को कलेक्ट करने, कलेक्ट करने के मेथड्स को, मेथड होते हैं, ठीक है। आप बना बना के भी इसको लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि मेथड, मतलब सोचो, नॉर्मल सोचो, आपको कोई सर्वे लेने आपको जाना है और आपको बस कलेक्ट करना है, तो कई तरीके होते हैं, कई तरीके के सर्वे होते हैं,
अभी इंटरव्यू में कई सारी टेक्निक्स पढ़ के आए, वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। क्वेश्चन में भी टेक्निक्स पढ़ के आए हो, वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बना बना के बहुत सारा लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। पब्लिक ओपिनियन पढ़ा, ओपिनियन पोल, सर्वे, रिसर्च सब पढ़ा है ना, सब टेक्निक्स यहाँ पूछ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। बस मेथड क्वांटिटेटिव से रिलेटेड हो और कलेक्ट करने के मेथड ही तो हैं, इसलिए मैं ये ले नहीं रहा था। नॉर्मल सा है, बच्चे सोच के लिख सकते हैं। कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, ठीक है। इसकी लास्ट टॉपिक आज का कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस क्या है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस की, ठीक है। एडवांटेज देखो, ज़्यादा इतना आता है तो लिख के आ सकते हो, बना बना के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी से रिलेटेड है तो आप एडवांटेज डिसएडवांटेज सोच के भी लिख सकते हो, ठीक है, इतना है नहीं कुछ। देखो, कंडक्ट इन डेप्थ रिसर्च, ठीक है। इन डेप्थ इन द सेंस, इन डेप्थ का मतलब है क्वांटिटी से है, ठीक है, डिटेल से नहीं है, क्वांटिटी से है पहली बात। क्योंकि आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एडवांटेज में लिख सकते हो आप, ट्रेंड्स आपको समझ में आ जाएंगे, पिछले ट्रेंड से अब कैसा रहा है, ठीक है। बजट वगैरह में भी ट्रेंड्स देखे जाते हैं ना, तो वही सीन यहाँ पे है, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी स्टेटिस्टिकली एनालाइज्ड, ठीक है, स्टेटिक्स वगैरह का यूज़ करके आप एनालाइज कर सकते हो। इट इज़ हाईली लाइकली दैट द रिसर्च विल बी डिटेल्ड, ठीक है। इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत ही डिटेल में हो गया, क्योंकि आपके पास फिगर्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ फिगर्स वगैरह एडवांटेज में, कि इसमें फिगर्स होते हैं जिसको मेमोराइज़ करना बहुत सिंपल होता है। कोई भी एक फिगर बहुत ज़्यादा बता देता है किसी एक थ्योरेटिकल लिखे हुए चीज़ों से, ठीक है। तो ये चीज़ एडवांटेज में डाल सकते हो। बायसनेस बहुत कम हो सकती है, क्योंकि न्यूमेरिकल नेचर होता है, सीधी सी बात, इसकी वजह से बायसनेस हो ही नहीं सकता रिसर्चर का, ठीक है। पर्सनल बायस इज़ रिड्यूस, ठीक है, इस वजह से पर्सनल आपके बायस रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है। कोई यहाँ पे है ही नहीं ऐसा कि कोई आपको मोटिवेट कर दे अपनी बात से, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह में या डिटेल में जाओगे तो वहाँ मोटिवेट भी कर सकते हैं, अपनी बात को घुमा फिरा के आपको कंफ्यूज करके बायसनेस में ले जाए, ठीक है। यहाँ ऐसा ही नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू सीधी हाँ ना, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। तो एक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं इसमें, एक्सट्रीमली एक्यूरेट भी होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है एक्यूरेट ही हों। यदि आपके क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन गलत हो गई या मैथमेटिक्स वगैरह कहीं गलत हो गई तो गलत भी हो सकता है, और यदि सही तरीके से बिल्कुल किए तो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, प्रॉपर एक्यूरेट। यदि एक्यूरेसी है, कोई एरर नहीं गया, तो ये एडवांटेज में भी जाएगा और डिसएडवांटेज में भी जाएगा, ठीक है। तो एडवांटेज में एक्यूरेट रिजल्ट, क्योंकि आपने कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो डिसएडवांटेज में चली जाएगी, तो दोनों में चेप सकते हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेज समझ लो। डिसएडवांटेज में सीधी बात है, रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा नहीं मिलती है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, तो इन डिटेल में, इन डेप्थ में नहीं जा पाएगी। तो इसलिए क्या होता है, लेस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, न्यूमेरिकल, पहले कह चुका हूँ, ठीक है। एरर्स हो सकते हैं मेथड में, मीन, मोड, अर्थमेटिक, ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम, इनमें जो भी मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के क्वांटिटेटिव डेटा को, यदि उसमें कोई न्यूमेरिकल मेथड करते समय, कैलकुलेट करते समय कोई एरर आ गया, कोई मिस्टेक कर दी आपने, ठीक है, ऐड करते हुए, सब्ट्रैक्ट करते हुए, डिवाइड करते हुए, मल्टीप्लाई, थोड़ी बहुत कोई एरर हो गया, मिस्टेक हो गई, तो पूरा डेटा आपका ख़राब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज में आ जाएगा। फोकस ऑन डेटा, यहाँ सीधी सी बात, हम डेटा पे फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाए, ठीक है। एक्सप्लेन इससे रेदर देन एक्सप्लेनिंग वाई थिंग्स हैपन, क्यों चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, इसमें नहीं आते हम, इतना डिटेल डेप्थ में जाते ही नहीं हैं, ठीक है। हम सिर्फ डेटा पे फोकस करते हैं, जितना ज़्यादा डेटा मिल जाए मुझे, जितने ज़्यादा लोग सर्वे को फिल कर दें, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स, ठीक है। कोशिश करूँगा ये कल तक ही डाल दूँ, यदि ना हो पाई तो फिर परसों आ पाएगी, और फिर शायद यूनिट 5 करा पाऊँगा कि नहीं, देखते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये तो मैं कराऊँगा, ये यूनिट 4 तो कंप्लीट कराना ही है मुझे, और जल्दी ही कोशिश करूँगा कराने की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कितने की, 29 मिनट्स की, ठीक है। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी और हमें झेला, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।